नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज़ में। मैं आपके साथ विशाल। राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों में डेंगू को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई है। लगातार अलग अलग राज्यों में से डेंगू और वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं। अकेले दिल्ली में डेंगू के मामले करीब 160 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं यूपी में 1500 के पार मामले आ चुके हैं। वायरल फीवर और डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी भी अस्पतालों की स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि डेंगू और वायरल फीवर का कारण क्या है और इससे आप किस तरह बचाव कर सकते हैं। कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों के लक्षण तक की जानकारी नहीं है। इसके लिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंगू के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राणा AK सिंह। अब देखिए, एक प्रकार से ये एक ऐसा वायरल बीमारी है जिसका अगर बोलिएगा कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। मोस्टली वायरल डिजीजेस के साथ यही है कि एकदम कोई ऐसा, जैसे बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक दवाई होता है, जैसे मान लीजिए टाइफाइड फीवर है तो उसके लिए एक सेफ्ट्रायक्सोन दवाई है, वो बड़ा स्पेसिफिक है। मलेरिया का स्पेसिफिक दवाई है। मोस्टली वायरल डिजीजेज में कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है और मोस्टली वायरल डिजीजेज सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग होते हैं मतलब धीरे धीरे करके खुद ठीक होने वाले होते हैं। उसमें बॉडी के इम्यूनिटी का एक बहुत ही रोल होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी को डेंगू होता है, जैसा मैंने बताया मच्छर के काटने से होता है। पहला जो सब लोगों का हमारा दायित्व है कि घर के आसपास या कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। ये जो स्टैग्नेंट वाटर है उसी में ये मॉस्किटो जो है ब्रीड करता है और उसी से ये बीमारी होती है। डॉक्टर AK सिंह ने डेंगू की क्या वजह रहती है इस बारे में आपको जानकारी दी। इसके साथ ही आपको यह जानना भी जरूरी है कि डेंगू के दौरान आपको किस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब इसका लक्षण जो है ना, मैं बताऊं, ये जैसे एकदम जो वायरल डिजीज में होता है, बुखार से ये शुरू होता है और बुखार थोड़ा चढ़ता जाता है, जल्दी टूटता नहीं है। पैरासिटामोल की गोली लेंगे तो वो टूट जाएगा, फिर आ जाता है। तो मेन जो इसका सिम्टम है ये है, और इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिव केयर। जैसे मरीज को अगर डेंगू हो गया, एक तो टेस्ट से पता लग जाता है। डेंगू सीरोलॉजी, अगर मान लीजिए आप बुखार लेके जाएंगे, जैसे हमारे अस्पताल में आएंगे तो डॉक्टर लोग तुरंत आपका डेंगू सीरोलॉजी करेगा और डेंगू है कि नहीं वो बता देगा। और जैसे ही पता लग जाए आपको कि डेंगू आपको है, तो फिर उस समय जो है वो एक है कि बेड रेस्ट में रहिए, डॉक्टर की निगरानी में रहिए। ये तो थे डेंगू और वायरल फीवर के लक्षण की जानकारी। इस बारे में डॉक्टर ने आपको बताया, लेकिन आप जानते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और आपको इस दौरान क्या करना चाहिए। एक जो मिथ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेंगू में जैसे ही किसी को पता लगा कि हमको डेंगू हो गया, वो दिन में 4 बार अपना प्लेटलेट का टेस्ट कराना शुरू कर देते हैं और प्लेटलेट अब चढ़वाना शुरू कर देते हैं। देखिए, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट का जो ट्रांसफ्यूजन है ना, बहुत सीरियस मेडिसिन होता है, बहुत सीरियस मेडिसिन होता है। तो इसको ऐसे ही अपने मन से, कि जैसे अभी कोविड में भी आपने देखा कि कोविड का भी पता लगा कि नहीं लगा, अब वो फिर स्टेरॉइड शुरू हो गया, रेमडेसिविर शुरू हो गया। तो यही है कि प्लेटलेट चढ़ाने के लिए है कि एक तो प्लेटलेट की संख्या 10,000 से कम हो जाए या कहीं ब्लीडिंग हो तब चढ़वाना चाहिए। इस तरह का जो इलाज का जो चीज़ है वो एक डॉक्टर के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। हमने देखा है, मैं तो चिकित्सक हूँ, मेरे पास आते हैं लोग कि डॉक्टर साहब मेरे को डेंगू हो गया, मेरा अभी 80,000 प्लेटलेट काउंट है, मेरे को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर दीजिए। तो ये चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से मैं बताऊँ काफ़ी सीरियस बीमारियाँ होती हैं। तो वो तो कोई मुनासिब नहीं हुआ ना कि डेंगू में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं थी, आपने चढ़वा लिया और पता चला साथ में एक आध बीमारी और ले ली। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली जो बीमारी होती है आप जानते ही हैं, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C हो सकता है। अब ये है कि नहीं साहब सारा ब्लड तो स्क्रीन्ड होता है, फिर एक विंडो पीरियड होता है। देखिए, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। तो ये है कि एहतियात बरतनी है, घर के अगल बगल पानी स्टैग्नेंट नहीं रहने दें, सिम्टम आए डॉक्टर के पास जाएं, बुखार से शुरू हो, सीरोलॉजी का टेस्ट हो, डायग्नोसिस हो गया, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मोस्टली लोग ठीक हो जाते हैं। जैसा कि आपको RML के MS ने बताया कि कैसे डेंगू से अपना बचाव किया जा सकता है,
तो आप इन तरीक़ों से अपना बचाव कर सकते हैं और ख़ुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर आपको डेंगू होता है तो ज़रूरी है कि इसके लक्षणों की पहचान करें, जिससे कि आप जल्द से जल्द खुद को डेंगू की गंभीर स्थितियों से बचा कर रखें। इसके साथ ही आप बिना डॉक्टर की सलाह के प्लेटलेट्स ना चढ़वाएं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। एक्सपर्ट द्वारा बताए गए तरीक़ों को अपनाते हुए आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।